पीएचडी और डायरेक्ट सिलेक्शन में फ़र्क क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो, अगर इंडिगो में आपका सिलेक्शन होता है और एचआर आपको बोल रहे हैं कि आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है, इसका मतलब है आपको पीएचडी पहले क्लियर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग उसके बाद। तो पीएचडी में क्या होता है? पीएचडी में ये होता है, अगर एचआर को लगता है कि आपका कम्युनिकेशन या तो कुछ चीज़ ऐसी है जो पॉलिश करने की जरूरत है आप में, तो उस टाइम एचआर आपको पीएचडी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कम्युनिकेशन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सही रहता है तो आप गुड टू गो होते हैं, उसको डायरेक्ट सिलेक्शन बोलते हैं। सो नाउ यू आर थिंकिंग दैट हाउ मच इज गोना बी कॉस्ट यू। सो लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर इट कि पीएचडी के लिए आपको, अगर वो लोग 22 डेज के लिए हायर कर रहे हैं तो आपको उसमें पे करना पड़ेगा अराउंड 10,000 to 22,000। अगर वो आपका 33 डेज या तो 44 डेज के लिए हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट थोड़ा हाई जाएगा। उसके बाद आपको आपका फिर से इंटरव्यू होगा रिक्रूटर के द्वारा, और अगर फिर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आपको इंडिगो के ट्रेनिंग बेस पे आना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग वहाँ कर सकते हैं जो 3 महीने की होती है। वो 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी पड़ेगी। ये एयरलाइंस टू एयरलाइन डिपेंड करता है। इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो, इंडिगो इज गोना चार्ज यू अबाउट 75,000 और मे बी अबाउट 65,000। 65 और 75 के बीच में ही रहेगा। तो वो आपका सिक्योरिटी मनी है, यू हैव टू सबमिट दैट। सो गाइज प्लीज बी ऑन योर माइंड दैट अगर एचआर आपको बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है बट यू आर सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी, सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पीएचडी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोग पहले ही ट्रेनिंग लेते हो कहीं फ्रैंकफिन या तो किसी अदर इंस्टीट्यूट वगैरह से, आई रिकमेंड यू डोंट गो फॉर दैट। आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद का कम्युनिकेशन थोड़ा बिल्ड करो, थोड़ा इंटरनेट वगैरह से सर्च वर्च करो, देखो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, हर एक चीज़ में सर्चिंग करके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करके पहले आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके। और जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हायर यू इफ उनको लगता है कि आप में कैबिन क्रू बनने की बात है बट आपको थोड़ी पॉलिश की जरूरत है जो आपको फार बेटर बना सकती है ना, तो वो आपको पीएचडी ट्रेनिंग ऑफर करेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो पीएचडी ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप रिक्रूटर आपका इंटरव्यू फिर से लेंगे, अगर आप उनको लगता है कि आप गुड टू गो हो तो आपको वो सेलेक्ट करेंगे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज पीएचडी एंड व्हाट इज डायरेक्ट सिलेक्शन। सो द डायरेक्ट सिलेक्शन इज आपको डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाएगा 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए, एंड पीएचडी इज दैट कि आपको पहले 22 डेज या फिर 44 डेज, 33 डेज और 30 डेज के लिए मे बी वो लोग आपको पॉलिश करेंगे, पीएचडी ट्रेनिंग देंगे विच यू हैव टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होने के बाद फिर डायरेक्ट वो लोग ले लेंगे आपको। So guys, that's it for today. I hope you all are clear now about difference between about PhD and direct selection. And if you think this video was helpful for you, so I request you to please do subscribe to my YouTube channel and please hit that like button. And if you have any other queries, please let me know in the comment section. I'm always here to help you out with this. क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत knowledge है and I love to share with you all. So okay, see you in the next video.